ये जेसीबी जो खरीदी गई है उसका बिल है, अभिषेक राणा के नाम खरीदी गई है। इस जो मालिक है उसी को जो है वो ये सरकार जो है ये पुलिस जो है चोर डिक्लेयर कर रही है। अबे चोरी हो गई। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस पुलिस स्टेशन में, बड़ी हैरानी की बात है, जिस पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेंट हुई अनिल चौहान की कि ये जेसीबी अभिषेक राणा के नाम है, उसके डॉक्यूमेंट दे गया और उसका मिसयूज हो रहा है और इसका इस्तेमाल करके वो वहां से पैसे लेके जो है वो जेसीबी का इस्तेमाल जो है मिसयूज कर रहे हैं। तो उसी पुलिस ने इस जेसीबी को अभिषेक के हवाले किया, उनकी प्रेजेंस में हुई, और वही पुलिस स्टेशन जो है, वही लोग जो हैं ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो ये सब राजनीतिक आधार पर और इस सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यालय के दबाव में आकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और जब एफआईआर भी तब दर्ज हुई है जब उस व्यक्ति के खिलाफ 420 का धोखाधड़ी का मामला मोहाली जिला के नया गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, और 6 दिन बाद काउंटर में जैसे उसको पता लगा उसने एफआईआर जो है वो दर्ज कराई, राजनीतिक दबाव में कराई। इसलिए ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये इससे पहले भी इस सरकार में जिन लोगों ने इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। जिन पत्रकारों ने सच्चाई बयान करने की कोशिश करी उन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। इसलिए ये जो सत्ता का नशा है इस सरकार में कुछ लोगों के, वो सिर चढ़ गया है। और तो छोड़िए, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप देखिए कि इस एफआईआर में जो पछाड़ में दर्ज हुई है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब जेसीबी जो है वहां से ले जाई गई, मालिक अभिषेक राणा ले गया, उस समय अनीता राणा वहां मौजूद ही नहीं थी, और लिखा है उसमें एफआईआर में। तो उसके ऊपर एफआईआर कैसे दर्ज कर दी? और वैसे भी मालिक अपनी चीज नहीं लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा? कल को आपकी प्रॉपर्टी है, आपने गाड़ी ले रखी है, आप अपनी गाड़ी के मालिक हैं, जहां मर्जी लेके जाएं। तो इस तरीके से झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और एक व्यक्ति को, उसके परिवार को जानबूझ के एक बदनाम करने की जो है साजिश रची जा रही है। दूसरा, अब मामला क्या है कि जैसे ही मशीन उठाई और उसके बाद इसने जो हमारे से 2.5 करोड़ प्लस जो पैसा लिया था उसको ना क्रशर लगाया ना पैसे वापस दे रहा था, जिसकी रसीदें हमारे पास हैं। हमारे एग्रीमेंट जो है वो इसके साथ 50% का 25% मेरी वाइफ के नाम था, 25% मेरे बेटे के नाम था। वो 50% का एग्रीमेंट मोहाली पुलिस स्टेशन में, क्योंकि इसका जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो मोहाली पुलिस स्टेशन के कांसल में हुई थी, जहां हमारा अपना घर है, और ट्रांजैक्शन कांसल में हुई थी, इसलिए मोहाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई गई। जब कंप्लेंट दर्ज कराई गई तो इस व्यक्ति को बुलाया गया, इसने सेल्फ अटेस्टेड किया एग्रीमेंट कि मैं 50% का इसमें हिस्सेदार हूँ, 25-25 के ये 50% के हिस्सेदार हैं। और उसके बाद इसको 3 दिन बाद बुलाया गया। उसके बाद ये पंजाब के मोहाली पुलिस में, जहाँ एसएसपी के कार्यालय में बुलाया गया, वहाँ वापस नहीं आया और 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया। पुलिस ने जांच शुरू करी, अभिषेक से डॉक्यूमेंट लिए, कितनी पेमेंट हुई, कितने बैंक के माध्यम से आपने पेमेंट करी है, कितनी रसीदें आपकी, सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो है वो एसएसपी ऑफिस में मोहाली जमा करवाए गए। और इन द मीन टाइम इस व्यक्ति ने क्या शर्त करी कि राजगढ़ में जो है सिविल जज के कोर्ट में एक कैबिनेट पास फाइल करी कि भाई मैं इकलौता मालिक हूँ इस फर्म का, इसमें कोई मेरा हिस्सेदार नहीं है, इसलिए कोई भी बात हो तो मुझे सुना जाए। वही कैबिनेट की जो इसने केस दायर किया, वही कैबिनेट की कॉपी जो है हमने पुलिस स्टेशन दे दी कि एक तरफ सेल्फ अटेस्टेड कर रहा है कि मैं इसमें 50% का हिस्सेदार हूँ, दूसरी में कह रहा है कि मैं इसमें अकेला मालिक हूँ। उसके बाद इसके खिलाफ मोहाली पुलिस ने जो है वो 12 मार्च को इस महीने जो है वो एफआईआर जो है दर्ज कर दी गई। 12 मार्च को 9:27 पर पुलिस स्टेशन नया गांव मोहाली डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। ये जो अनिल चौहान नाम का व्यक्ति है, इसके खिलाफ 12 मार्च को